बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we started a new story and the name of that story was Pothole. आपको बताया था कि पॉथहोल कटाव को कहते हैं जो ज़मीन के अंदर किसी भी वजह से कोई कट सा आ जाता है, दरार सी आ जाती है, उसको पॉथहोल कहते हैं, जिसकी वजह से उसका वो थोड़ा सा मुंह खुल जाता है, मतलब वो होल सा बन जाता है, सुराख सा बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक पॉथहोल रोड के बीच में बना हुआ था जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और उसी रोड के किनारे पर जो घर था जिसमें एक छोटी बच्ची फ़ाइज़ा रहती थी और वो उस एक्सीडेंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। उसने बहुत सारे जो रिलेटेड लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन के नाज़िम वगैरह को भी ख़त लिखा, लेकिन ख़त का कोई जवाब नहीं आया और एक्सीडेंट्स की तादाद रोज़ तर रोज़ बढ़ती जा रही थी। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमें स्टोरी को आगे पढ़ना पड़ेगा। हमने कल पढ़ा कि कल कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हमने उसकी डायरी में नोट किए। तो आगे से वो कहती है कि दैट्स इनफ, बहुत हो गया। दैट्स इनफ मतलब जितना अभी तक एक्सीडेंट्स हो गए हैं ये काफ़ी हैं, और मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। ठीक है, दैट्स इनफ, बहुत हो गया। सेट फ़ाइज़ा टू हरसेल्फ, अपने आप से कहा, आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, मैं एक सेकंड भी और इंतज़ार नहीं करूँगी ख़त के जवाब का कि नाज़िम साहब आएंगे और वो देखेंगे और फिर उसके बाद काम शुरू होगा, उस वक्त तक तो और भी एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। फ़ाइज़ा found a basket and filled it with soil and from her garden. She packed some of compost into a bag. She carefully dug out a few small flowering shrubs and put them in a bag. She filled an old watering can with water. Then she found 3 long lengths of woods and some board pins. ओके, आपको दोबारा बताते चलें इसको क्या क्या मिला। उसने एक बास्केट उठाई, उसमें बहुत सारी मट्टी डाल के उसको फिल कर दिया। मट्टी उसने कहाँ से ली? अपने गार्डन से। शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू, अच्छा कंपोस्ट होता है जो यूरिया और ये इस तरह की जो चीज़ें फसलों में डाली जाती हैं अच्छी फसल के लिए या ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, तो उसको कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, सो यूरिया। She carefully dug out a few small flowering shrubs. फिर उसने कुछ फ्लावरिंग श्रब्स को जड़ समेत निकाला। ठीक है, जड़ समेत उसने निकाला। अच्छा, अब इसने ऐसा नहीं किया कि कट किया थोड़ी थोड़ी कलमों को जिस तरह उगाते हैं उसी तरह उगाया, ऐसा नहीं किया। उसने कंप्लीट प्लांट्स लिए, जड़ समेत उसको केयरफुली निकाला। ठीक है, फ्लावरिंग श्रब्स मतलब फ्लावर वाले जो पौधे उनके घर में मौजूद थे उनमें से कुछ उसने निकाले एंड पुट देम इन अ बैग। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन, जो वाटरिंग कैन होता है जिसमें जिसके ज़रिए हम पौधों को पानी देते हैं, उस कैन में उसने पानी भरा। ठीक है, और देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड के कुछ पीसेज उसे मिले, लॉन्ग लेंथ जो स्केल की तरह लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो उस तरह के लॉन्ग लेंस उसे मिले और बोर्ड पेन्स, जो थंब पेन हमारे जो क्लासेस में सॉफ्ट बोर्ड पे हम जो नोट वगैरह लगाते हैं या कोई कागज़ लगाते हैं उसके लिए जो हम थंब पेन इस्तेमाल करते हैं उनको बोर्ड पेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो शी प्लेस्ड द आइटम्स नियर द फ्रंट डोर बैक इन हर रूम। फ़ाइज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड्स। ठीक है, क्या हुआ कि उसने ये सब कुछ घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रख दिया। ठीक है, और फिर वापस कमरे में आई। अपने कमरे में उसे 3 बड़े बड़े कार्ड्स मिले। शी बिगेन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन देम, उसके ऊपर कुछ लिखना और बनाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, अब क्या लिख रही है, क्या बना रही है, ये तो जब आगे स्टोरी बढ़ेगी तब पता चलेगा। आप जहन में रखिए कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसके जहन में कोई आइडिया आया है और वो उस आइडिया के मुताबिक चीज़ें ले रही है। उसने मट्टी ली, कुछ पौधे लिए, कुछ यूरिया लिया, पानी लिया। ठीक है, और अब कुछ स्टिक्स हैं और उसके साथ कुछ कार्ड है, कार्ड के ऊपर कुछ लिख रही है। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि आगे ये आपको इसी से कहानी समझ आएगी। In the evening, Faiza collected all the things and took them out onto the side of road. इवनिंग टाइम जब था तो उसने क्या किया कि ये सारी चीज़ें लेकर बाहर रोड में चली गई। शी फिक्स्ड 2 शीट्स ऑफ कार्ड,
टू 2 pieces ऑफ वुड। ठीक है, क्या किया कि कार्ड को पीसेज ऑफ वुड के साथ जोड़ दिया। किस तरीके से जोड़ा ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये येलो कार्ड है जिसपे इसने रोड क्लोज्ड लिखा है और ये पीस ऑफ वुड है। ठीक है, और ये भी पीस ऑफ वुड है। तो इसके साथ जब इसने इसको स्टक किया तब जाके ये खड़ा हो सकता है ना, ऐसे तो इसके बगैर नहीं खड़ा हो सकता। सो शी फिक्स्ड 2 of the sheets of card to 2 pieces of wood। इसने 2 ऐसे बोर्ड्स बनाए थे, जैसे अभी मैंने रोड क्लोज्ड का बोर्ड आपको दिखाया, इसने 2 बनाए। ठीक है, एक साइड को लगाने के लिए, एक दूसरी साइड को। अच्छा, एक साइड और दूसरी साइड से मतलब मेरा ये है कि मतलब एक ही जगह पे लगाने थे, लेकिन एक आने वाली गाड़ियों की तरफ इसका मुंह था और दूसरी जाने वाली गाड़ियों की तरफ उसका मुंह था, तो दोनों को ताकि वो नज़र आ सके। ठीक है, और दरमियान में ये बैठी हुई है, मतलब इसके राइट साइड को भी एक बोर्ड लगा हुआ है और दूसरी साइड को भी एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, कार्ड। तो उस बोर्ड शी प्रॉप्ड देम अप, उसको सही से स्टोन्स के ज़रिए से उसको सही से खड़ा किया। ठीक है, प्रॉप्ड देम अप मतलब उसको ठीक तरीके से खड़ा कर दिया। एट ईच एंड ऑफ द रोड, दोनों साइड्स ऑफ रोड को उसने वो कर दिया। और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, रोड क्लोज्ड। अच्छा, रोड क्लोज्ड के जो बोर्ड होते हैं वो आपने देखे होंगे रोड पे, जब भी रोड पे काम हो रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो तकरीबन होता रहता है, इसलिए बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान वेंट बैक, सॉरी पाकिस्तान नहीं, फाइजा वेंट बैक टू द बिग पॉथहोल एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट। अच्छा, जो पॉथहोल था, जो सुराख था रोड के दरमियान, उसमें उसने सारी मट्टी डाल दी। शी एडेड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर। जो यूरिया था, आपको बताया था यूरिया मट्टी में इसलिए डाला जाता है ताकि प्लांट्स अच्छी तरीके से बढ़ सकें, इनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। तो उसने जो मट्टी डाली वहाँ पर, उसमें उसने कंपोस्ट को मिक्स कर दिया। शी प्लांटेड द श्रब एंड वाटर्ड देम। यहाँ उसने वो फूल लगा दिए और उनमें पानी डाल दिया। ठीक है, she then pushed the third piece of wood into the soil and pinned the last sheet of card to it, and it was colorful sign. On it was a colorful sign. ठीक है, तो यहाँ पर इसने जब ये दोनों रोड क्लोज्ड वाले कार्ड्स हटा दिए और उसने एक कार्ड लगा दिया और वो कलरफुल साइन था, मतलब यहाँ पर बाग बन गया है, गार्डन बन गया है। ठीक है, तो फाइजा रिमूव्ड द रोड क्लोज्ड साइंस एंड वेंट होम। ठीक है, फाइजा ने वो रोड क्लोज्ड वाला जो साइन था वो हटा दिया एंड शी वेंट होम, घर चली गई। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, देयर वाज नो पॉथहोल इन द रोड नाउ। जो पॉथहोल था वो तो ज़ाहिर बात है मट्टी से भर गया था, तो अब कोई भी पॉथहोल वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटल गार्डन, वहाँ पर अब खूबसूरत सा बाग नज़र आ रहा था। ठीक है, यू कैन सी दैट बाय योर सेल्फ, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अभी उसने जो लगाया है वही उसका गार्डन है। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, फिर काफ़ी लोग जमा हो गए। पीपल स्टॉप टू लुक, लोग उसे देखना शुरू हो गए। द चिल्ड्रन फ्रॉम किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, किंडर गार्डन के बच्चे भी जब स्कूल से निकल रहे थे तो वो लोग भी उसे देखते थे, रुक के देखते थे कि ये क्या, ये कहाँ से आया। When traffic passed by, drivers smiled and slowed down। आपको मैंने पहले बताया था पॉथहोल जो है वो दूर से नज़र नहीं आता था, लेकिन जब एंड टाइम पे नज़र आ जाता था तो उस वक्त फ़ौरन ब्रेक लेना मुश्किल होता था और इसी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब तो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स तो नज़र आते हैं दूर से ही, तो दूर से ही ड्राइवर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते थे, तो कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा था। दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन, दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन, गार्डन के पास से थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से चलाते थे। अब जाहिर बात है गाड़ी का जब स्पीड आहिस्ता होगी तो एक्सीडेंट से कोई नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट अव्वल तो होगा नहीं, अगर हो भी गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये फ़ायदा हुआ गार्डन लगाने का वहाँ पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड, ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज ऑफ फाइजा's पॉथहोल गार्डन। शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर्स अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, अ मैन विथ कैमरा अराइव्ड, कैमरा वाला मैन आया एंड ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़ ऑफ फाइजा's पॉथहोल गार्डन। उसने क्या किया कि उसने फाइजा के पॉथहोल गार्डन की बहुत सारी पिक्चर्स ली। शॉर्टली आफ्टर दैट पिक्चर्स अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर।
क्या हुआ कि वही पिक्चर्स कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में दिखाई गई, ठीक है। द चीफ ऑफ पुलिस अराइव टू हैव अ लुक, चीफ ऑफ पुलिस वहाँ आया, इवन द मेयर केम, नाजिम भी वहाँ पर आया, ठीक है। फाइजाज लिटिल गार्डन वॉज मूव टू द साइड ऑफ द रोड, द pothole was finally filled and a shiny new surface was put on the road. The garden today is called Faiza's Garden and it is full of lovely flowering shrubs, ठीक है। पौध जो फ्लावर्स का जो गार्डन उन्होंने बनाया था वो उन्होंने मूव कर दिया साइड ऑफ रोड पर, और वो उसको अब भी फायजाज गार्डन कहते हैं। और वो जो पॉथहोल था उसको नाजिम और उस तरह वहाँ के जो रिलेटेड लोग थे उन्होंने उसको फिल करवाया मज़दूरों से और उसको सही से दोबारा स्मूथ बना दिया ताकि गाड़ियों के एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन वो जो गार्डन था वो अभी तक फायजा गार्डन कहलाता है, ठीक है। सो दिस वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हम इंतज़ार करें कि कोई आएगा वो ठीक कर देगा। हमारे गली मोहल्ले में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई आएगा तो ठीक करेगा, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों अपनी मदद आप नहीं कर सकते। हमारी आवाम जब अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती तो फिर वो ऐसे लोगों से भी गिला ना करें, क्योंकि अगर कोई लीडर आके कुछ करने की कोशिश करे और आवाम खुद ही उसका नुकसान करे तो उससे अच्छा है कि आवाम में खुद ये जज्बा पैदा हो कि वो अपनी इलाके का ख़याल खुद रखें, खुद वहाँ की चीज़ों का ख़याल रखें, खुद अपनी मदद आपके तहत कुछ कलेक्शन करे और कलेक्शन इस्तेमाल करे उस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, तो फिर वो उनका ख़याल भी रखेंगे। जब अपनी जेब से पैसे जाएंगे तो फिर ख़याल भी रखेंगे। सो आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये नहीं समझना चाहिए कि हम बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा काम नहीं है, हम क्या क्यों करें। ये जिसका काम है वो आके करे। अगर ये सोच हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी तो हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। और ये सबक हमें इस स्टोरी से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। आई होप कि आप भी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से आपका भी इस तरह नाम बाकी रहेगा। आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आप इस स्टोरी को कम्प्लीटली पढ़ें और अपनी रीडिंग की वीडियो हमें सेंड करें ताकि हम उसकी असेसमेंट कर लें। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। सॉरी। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.